हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत प्यूसम का चैप्टर नंबर 3 जो आलस कथा है। इस चैप्टर के हम लोग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो हमको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आशा होता है कि आपको और भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस बन सके इस चैप्टर से हमने बनाने का पूर्णतः प्रयास किया है। आप यहाँ पे देखिए और अपने आप को चेक कर पाइए कि कितना सही कर पा रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है कि आलस कथा पाठ कुत संकलित, यानी आलस कथा जो पाठ है वह कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए में दिया है अग्नि पुराणात, ऑप्शन बी में दिया है पुरुष परीक्षात, ऑप्शन सी में दिया है रामायणत और ऑप्शन डी में दिया है महाभारत। तो आलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से ही संकलित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे पूछा है मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। ऑप्शन ए में बुद्धवीर, ऑप्शन बी में कर्मवीर, ऑप्शन सी में धर्मवीर और ऑप्शन डी में वीरेश्वर। तो मिथिला का जो मंत्री है उनका नाम है वीरेश्वर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में आपसे पूछा है आलस कथा पाठस्य लेखक क। आलस कथा पाठस्य लेखक क यानी आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कालिदास, ऑप्शन बी में विद्यापति, ऑप्शन सी में नारायण पंडित और ऑप्शन डी में वेद व्यास। तो आलस कथा पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है विद्यापति। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा है मिथिलायाम मंत्री क, यानी मिथिला का मंत्री कौन है। ऑप्शन ए में कर्मवीर, ऑप्शन बी में धर्मवीर, ऑप्शन सी में वीरेश्वर और ऑप्शन डी में बुद्धिवीर। तो मिथिला का जो मंत्री हैं उनका नाम है वीरेश्वर, यानी वीरेश्वर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूछा है मैथिली कवि कह आसित। मैथिली कवि कह आसित। ऑप्शन ए में भास, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में विद्यापति और ऑप्शन डी में नारायण पंडित। तो मैथिली कवि विद्यापति हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है करुणिकम बिना किसाम गति नास्ति, यानी करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है, किसकी गति रुक जाती है। ऑप्शन ए में परोपकारिणम, ऑप्शन बी में धूर्तानाम, ऑप्शन सी में अलसानाम और ऑप्शन डी में विदुषाम। तो करुणिक के बिना अलसा नाम की गति रुक जाती है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन ए में धन, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में आलस और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो मनुष्य को जो नष्ट कर देता है वह क्या है, आलस। ऑप्शन सी सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। भीषण भूख कहने का मतलब बहुत जोरों से भी भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है। आलसी, निर्बल, सचित्र और ऑप्शन डी में निर्धन। तो आलसी लोग भीषण भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी मिथिला में, ऑप्शन सी जनकपुर में और ऑप्शन डी अयोध्या में। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहा करता था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तत्रैव कति पुरुषा सुप्त, यानी वहां पे कितने पुरुष सो रहे थे। ऑप्शन ए में 4, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में दयम नहीं, यहाँ पे दशम हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑप्शन डी में 10। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी 4 पुरुष सो रहे थे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धास्ति, यानी यह कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए अग्नि पुराणात, ऑप्शन बी
पुरुष परीक्षात, ऑप्शन सी रामायणत और ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष परीक्षात, यह पुरुष परीक्षा से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्याम कथायां कस्य महत्वं वर्णितम अस्ति, यानी यह कथा किसके महत्व को वर्णन करता है। ऑप्शन ए में परोपकारिणाम, ऑप्शन सी में धूर्तानाम, ऑप्शन सी में मानव गुणानाम और ऑप्शन डी में विदुषाम। तो यह जो सही उत्तर यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मानव गुण के महत्व को वर्णन यहाँ पे करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विद्यापति लोकप्रिय खाली जगह आसीत रिक्त स्थानानि पुरियत, यानी खाली जगह में आपको भरना है कि विद्यापति लोकप्रिय खाली जगह आसीत। तो ये ऑप्शन ए में दिया है भोजपुरी कवि, ऑप्शन बी में मैथिली कवि, ऑप्शन सी में अवधी कवि और ऑप्शन डी में हिंदी कवि। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि ये मैथिली कवि हैं, तो यहाँ पे मैथिली कवि आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतिकारः, देखिए यहाँ से नीतिकारः अलस्यम खाली जगह मन्यन्ते रिक्त स्थानी पुरियत। ऑप्शन ए में रिपु, ऑप्शन बी में अलसा, ऑप्शन सी में करुणिका और ऑप्शन डी में धूर्ता। तो नीतिकारः अलस्य को रिपु मानते हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा, यहाँ पे आप भर देंगे रिपु। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। ऑप्शन ए में बुद्धिवीर, ऑप्शन बी में कर्मवीर, ऑप्शन सी में धर्मवीर और ऑप्शन डी में वीरेश्वर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी वीरेश्वर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है आलसी पुरुष कितने थे। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4 और ऑप्शन डी में, देखिए यहाँ पे 4 4 दोनों हो गया, यहाँ पे आप 5 कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा कि इसमें 4 पुरुष थे। अगले क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में कितने दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में अलस पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में अर्थ, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में आलस और ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में आलस के दोष का वर्णन किया गया है, ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली कवि कौन थे या मैथिली कवि कौन था। ऑप्शन ए में भास, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में विद्यापति और ऑप्शन डी नारायण पंडित। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि मैथिली कवि विद्यापति थे, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसित मिथिलायाम खाली जगह नामक मंत्री रिक्त स्थानानि पुरियत, यानी खाली जगह में आपको भर देना है। ऑप्शन ए में सुरेश्वरो, ऑप्शन बी में परमेश्वरो, ऑप्शन सी में वीरेश्वरो और ऑप्शन डी में रामेश्वरो। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी, मिथिला का जो मंत्री थे उनका नाम वीरेश्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा और ऑप्शन डी नारायण पंडित। तो अलस कथा पाठ के जो रचयिता हैं उनका नाम है विद्यापति, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में मानव गुण, ऑप्शन बी में पशु गुण, ऑप्शन सी में देवता गुण और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा पाठ में मानव के गुण का वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। धन, धर्म, आलस, कोई नहीं। तो मनुष्य को आलस नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन ए में आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन बी में आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी में अलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए या ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे अलसशाला में जो आग लगाई गई थी वह आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी धूर्त, ऑप्शन सी अधिकारी और ऑप्शन डी नौकर। तो अलसशाला में लगी आग को देखकर धूर्त लोग भाग गए थे, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने पुरुष नहीं भागे। जब आग लग गई थी तो कितने पुरुष नहीं भागे थे। ऑप्शन ए में 3, 5, 4, 6। तो अलसशाला में आग लगने पर भी 4 पुरुष नहीं भागे थे और ये 4 पुरुष सोते ही रह गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायित। क दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायित। ऑप्शन ए में नियोगी पुरुषम, ऑप्शन बी में प्रविद्धम मग्निम, ऑप्शन सी में नगर रक्षकम और ऑप्शन डी में राजा नाम। यानी कौन कौन दृष्ट्वा सर्वे धूर्ता पलायिता, यानी कौन देख करके या क्या देख करके सभी भागने लगे या पलायन करने लगे। तो प्रविध मग्नम यानी कि आग की ज्वाला को देख करके सभी भागना शुरू कर दिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कृत्रिमा आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृहंती, यानी कौन कृत्रिम आलस का रूप धारण करके भोजन ग्रहण करता था। ऑप्शन ए में आलसा, ऑप्शन बी धूर्त, ऑप्शन सी में श्रमिक और ऑप्शन डी में भिक्षुक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा धूर्त। धूर्त लोग आलस का रूप धारण करके भोजन ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतवारा अलसा कै बहिष्कृता, यानी चारों पुरुष को बाहर कौन निकालता है या किसके द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए में नियोगी पुरुष है, ऑप्शन बी में राजपुरुष है, ऑप्शन सी में कोट रक्षक है, ऑप्शन डी में द्वारपाल है। तो ये नियोगी पुरुष के द्वारा चारों आलसियों को बाहर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, अलसायाम कति पुरुषा सुप्ता, यानी आलस जो साला था उसमें कितने पुरुष सोए हुए थे या सोए रह गए। ऑप्शन ए में एक, द्व, त्रय और चतु। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा चतु, यानी 4 पुरुष सोए हुए ही रह गए। अगला क्वेश्चन है, अलसा नाम शरणद कह, यानी आलसियों का शरण कौन देता है। ऑप्शन ए दाता, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी राजा और ऑप्शन डी करुणिका। तो आलसियों को शरण करुणिका देता है, दयावान लोग देते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, स्त्री नाम गति क, स्त्रियों की गति कौन होता है। ऑप्शन ए में गति, ऑप्शन बी में मति, ऑप्शन सी में पति और ऑप्शन डी में विद्यापति। तो स्त्रियों की गति किससे होती है, तो उसके पति से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, बाला नाम गति को, यानी बालिकाओं का या जो बाल अवस्था में उनकी गति किनके द्वारा होती है। शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन बी में रक्षक, ऑप्शन सी पिता और ऑप्शन डी जननी। तो यहाँ पे बालकों का जो गति होता है वह जननी, जननी का मतलब होता है माता या माँ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतवा के साम सुखम दृष्टवा धावंती, यहाँ धावंती लिखा गया, धावंती समझेंगे। तो जंतवा के साम सुखम दृष्टवा धावंती। ऑप्शन ए सजाति नाम, ऑप्शन बी विजाति नाम, ऑप्शन सी निर्गीता नाम और ऑप्शन डी धार्मिका नाम। यानी कहता है कि जंतुओं किसके सुख को देख करके दौड़ना शुरू कर देता है। तो अपने जात को, अपने सजातियों को देख करके वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, अलस कथा किस प्रकार की कथा है। ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी हास्यात्मक और ऑप्शन सी कारुणिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अलस कथा जो कथा है वह एक कारुणिक कथा है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। ऑप्शन ए जाड़े के कारण, ऑप्शन बी आलसियों की परीक्षा के लिए, ऑप्शन सी मच्छर के कारण और ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। तो यहाँ पे आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगाई गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चारों आलसियों को क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया, यानी चारों आलसियों को क्या पकड़ करके बाहर निकाला गया। ऑप्शन ए में हाथ, ऑप्शन बी में पैर, ऑप्शन सी में केस और ऑप्शन डी में कान। तो चारों आलसियों को केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। ऑप्शन सी सही होगा। अरे हल्ला कैसा किसने बोला, अरे हल्ला कैसा ये किसने बोला। क्या प्रथम बोला, द्वितीय बोला, मंत्री बोला या लेखक बोला। तो अरे हल्ला कैसा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पुरुष सोए हुए थे और चारों में फर्स्ट कहता है कि अरे कैसा कोलाहल है और सेकंड कहता है, ये चारों पुरुष मान लीजिए कि सोए हुए हैं तो फर्स्ट कहता है कि कैसा हल्ला है, सेकंड बोलता है घर में आग लग गई है, थर्ड बोलता है कि यहाँ कोई धार्मिक नहीं है और चतुर्थ बोलता है कि क्यों हल्ला कर रहे हो तुम लोग।
तो इन चारों का यहाँ पे इस तरीके से था। अगला, लगता है इस घर में आग लग गई है। देखिए, एक कौन से पुरुष ने कहा या किस पुरुष ने कहा था, प्रथम, तृतीय, द्वितीय या वीरेश्वर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय पुरुष ने कहा था कि इस घर में आग लग गई है। अगला क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। ऑप्शन ए में पद्य रूप में, ऑप्शन बी श्लोक के रूप में, ऑप्शन सी नाटक रूप में और ऑप्शन डी कथा रूप में। तो पुरुष परीक्षा कथा रूप में मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है। गुण निराकरण, दर्शन, दोष निराकरण या सत्य निराकरण। तो यहाँ पे पुरुष परीक्षा शिक्षा देती है कि दोष को आप निराकार कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, स्थिति सौकर्यम माला ही खाली जगह के धावंती जनतवा। तो ऑप्शन ए में आइए पूछा गया कि यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। ऑप्शन ए अलस कथा, ऑप्शन बी संस्कृत साहित्य लेखिका, ऑप्शन सी व्याघ्रपथी कथा और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र वैभव। तो यह जो है स्थिति सौकर्य मला ही, तो यह लिखा गया है, यह संकलित है अलस कथा पाठ्य से। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या प्रथमा। तो यहाँ पे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा तृतीय पुरुष ने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाचला कितने बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। अरे वाचला कितने बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी प्रथमा। तो ऐसा कहता है चतुर्थ व्यक्ति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए, यहीं तक हमने यहाँ पे रखा है। आपको यहाँ पे 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है। आप लोगों को और भी इसका आंसर सीरीज और हिंदी व्याख्या चाहिए तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इसके वीडियो को और भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।